नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चॉकलेट सिस्ट के बारे में। चॉकलेट सिस्ट क्या होती है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है और बग़ैर सर्जरी के तिब के अंदर इसका क्या इलाज है। हम इन सारी चीज़ों को डिटेल से आपको बताएंगे और ख़ास तौर पर इसका ऐसा हर्बल ट्रीटमेंट आपको बताया जाएगा, ऐसा फार्मूला आपको बताया जाएगा कि आप घर बैठे चॉकलेट सिस्ट का इलाज कर सकते हैं, जबकि एलोपैथी में इसका इलाज जो है वो सर्जरी है और वो भी कामयाब सर्जरी नहीं होता, क्योंकि उसमें सर्जरी करवाने के बाद मर्ज़ बार बार हो जाता है। तो चॉकलेट सिस्ट बेसिकली है वो एंडोमेट्रियोसिस का एक पार्ट होता है। फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें 2 ओवरीज होती हैं, 2 फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं। यूट्रस का जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसे पेरिमीट्रियम कहते हैं, उससे अंदर वाली यानी जो दरमियान की लेयर होती है उससे मायोमीट्रियम कहते हैं और तीसरी और सबसे अंदर वाली लेयर को एंडोमीट्रियम कहते हैं। किसी वजह से जब एंडोमीट्रियम के सेल्स या एंडोमीट्रियम से चाहे वो मायोमीट्रियम में इम्प्लांट हो जाए, वो फैलोपियन ट्यूब्स में इम्प्लांट हो जाए या ओवरी में इम्प्लांट हो जाए और एबनॉर्मल वे से वो ग्रो करना शुरू कर दे, तो उससे चॉकलेट सिस्ट बनती है। अब इसकी वजूहात के ऊपर हम देखते हैं कि इसकी वजूहात क्या होती हैं। सबसे बड़ी वजह इसका है रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। आमतौर पर आपको पता है कि जब ख़वातीन को मेंसेस होते हैं तो पहले 15 दिन के अंदर जो है वो एंडोमीट्रियम में उसकी थिकनेस बढ़ती है। तो जहाँ जहाँ ये एंडोमीट्रियम के जो सेल्स हैं ओवरी के अंदर या यूट्रस के मायोमीट्रियम के अंदर या फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर जो है इम्प्लांट होते हैं, तो जैसे एंडोमीट्रियम की थिकनेस बढ़ती है साथ साथ इनके अंदर भी थिकनेस बढ़ रही होती है। लेकिन जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो इस एंडोमीट्रियम की शेडिंग होती है और ब्लीडिंग जो है ये मेंसेस के ज़रिए जो एंडोमीट्रियम जो है वो जिस्म से यानी यूट्रस से खारिज होती है। लेकिन जो शेडिंग जो है वो फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर होती है या जो शेडिंग जो है ओवरीज के अंदर होती है उसके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो वहीं पर एक्यूमुलेट होते रहते हैं। ब्लड जो उसमें से निकलता है पहले वो डार्क ब्राउन कलर का होता है और बाद में वो चॉकलेट कलर का बन जाता है, इसलिए इसको चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। दूसरी इसकी बड़ी वजह ये होती है कि किसी खातून को अगर चोट लग जाए उसके यूट्रस के ऊपर या उसके फैलोपियन ट्यूब या ओवरीज के और वहाँ पर चोट आ जाए तो उसकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस बन जाता है और इस एंडोमेट्रियोसिस के नतीजे के तौर पर यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब में या ओवरी में कहीं भी चॉकलेट सिस्ट बन सकती है। वो ख़वातीन जिनकी नानी है, सिस्टर है, खाला है या वालदा है, उनको अगर इस चॉकलेट सिस्ट है तो ऐसी ख़वातीन के अगर मेंसेस बंद हो जाएं या किसी वजह से उनके अंदर डिस्टर्बेंस हो जाए तो इनके अंदर चॉकलेट सिस्ट बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने की वजह से भी ये चॉकलेट सिस्ट बन जाती है। वो ख़वातीन जो बहुत मोटी हैं और इसकी वजह से उनको मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं तो उनके अंदर भी चॉकलेट सिस्ट बन जाती है। इसकी बड़ी वजह जो है वो हार्मोन्स इम्बैलेंस होना है और ख़ास तौर पर जब एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो ब्लड के अंदर ख़वातीन के उसका लेवल बढ़ जाता है तो वो बुनियादी काज बनता है एंडोमेट्रियोसिस की और एंडोमेट्रियोसिस की वजह से ही तो जो है वो चॉकलेट सिस्ट बनती हैं। कभी वो यूट्रस में बनती हैं, कभी फैलोपियन ट्यूब में बनती हैं और कभी ओवरी के अंदर बनती हैं। अब ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स बढ़ने की 4 बड़ी वजूहात होती हैं। पहली वजह तो ये होती है इन ख़वातीन के अंदर जो मर्दाना हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन है, अगर वो लेवल उसका बढ़ा रहे, जो नॉर्मल लेवल तो हर ख़वातीन में होता है, अगर वो ओवर हो जाए तो फिर ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसको ख़वातीन के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे अरोमाटेज हार्मोन्स कहते हैं। ये एंजाइम अरोमाटेज एंजाइम जो है ये टेस्टोस्टेरोन को जो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। जब एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है तो फिर एंडोमेट्रियोसिस स्टार्ट हो जाती है
उसकी वजह से फिर यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज के अंदर सिस्ट बनना शुरू हो जाती हैं। जिन खवातीन का लिवर जो है वो अंडर फंक्शन रह जाता है, उसकी वजह से भी एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि लिवर का जहाँ पर 500 दूसरे फंक्शन है, उनमें से एक फंक्शन ये भी है कि खवातीन में जितनी ज़रूरत हार्मोन एस्ट्रोजन की होती है वो ब्लड में रहने देते हैं और बाकी जो है उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। और अगर ये अंडर फंक्शन रह जाता है, ये इस एस्ट्रोजन एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन को एक्सक्रीट नहीं करता, तो फिर क्या होगा, ब्लड के अंदर एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाएगा। नतीजा क्या निकलेगा, फिर वही एंडोमेट्रियोसिस स्टार्ट हो जाएगा, यूट्रस के अंदर, फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर और ओवरी के अंदर सिस्ट बन जाएगा। वो ख्वातीन जो अंडर स्ट्रेस रहती हैं, आपको पता है जब ख्वातीन अंडर स्ट्रेस रहती हैं तो उनके अंदर जो है वो स्ट्रेस हार्मोन जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। और ये स्ट्रेस हार्मोन बेसिकली कैसे ज़्यादा होता है कि ख्वातीन के प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को कन्वर्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्टिसोल हार्मोन्स के अंदर। और इस ये क्या होता है कि एस्ट्रोजन जो है वो उसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। नतीजा फिर क्या निकलेगा, ऐसी ख्वातीन में फिर एंडोमेट्रियोसिस स्टार्ट हो जाएगा, उनको यूट्रस में चॉकलेट सिस्ट बन सकती है, उनके फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर चॉकलेट सिस्ट बन सकती है और उनके ओवरीज के अंदर भी चॉकलेट सिस्ट बन सकती है। तिब क्या कहती है कि बीमारी क्या है? तिब की जो बेस है वो मयाज़म्स के ऊपर है, वो अखलात के ऊपर है, सौदा, सफरा, बलगम और खून। जब तिब कहती है जब तक ये अखलात जो है एतदाल पे रहती हैं तब तक इंसान बिल्कुल हेल्दी होता है। जब इन अखलात का तवाज़न बिगड़ जाता है, यानी इनमें कभी खिलते सफरा बढ़ जाए, खिलते सौदा बढ़ जाए या खिलते बलगम बढ़ जाए, तीनों कोई खिल भी बढ़ जाए, तो उसके नतीजे तौर पर इंसान बीमार हो जाता है। जब किसी खातून के अंदर खिलते सौदा बढ़ जाती है और वो एंडोमेट्रियोसिस काज करती है, तो ऐसी ख्वातीन को जो पीरियड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मिकदार में आते हैं, बट वो पेनलेस होते हैं। जिन ख्वातीन के अंदर जो खिलते सौदा एबनॉर्मल हो जाए और उसके नतीजे के तौर पर उनको एंडोमेट्रियोसिस स्टार्ट हो जाए, तो ऐसी ख्वातीन के अंदर पीरियड जो होते हैं वो बहुत थोड़े थोड़े होते हैं मगर पेन बहुत ज़्यादा होती है। वो लॉन्ग अर्स रहते हैं, यानी वो अभी एक पीरियड ख़त्म नहीं होता तो दूसरा पीरियड स्टार्ट हो जाता है। कभी ऐसा होता है पीरियड तो प्रॉपर टाइम पे ख़त्म हुए, फिर उसको स्पॉटिंग शुरू हो गई नेक्स्ट पीरियड आने तक। और कुछ ख्वातीन में ऐसा भी होता है कि पीरियड पेनफुल थे, पीरियड कम थे, लेकिन एक माह में 2-2, 3-3 बार आने शुरू हो जाए, तो इससे भी जो है वो चॉकलेट से डेवलप होती है। तो तिब जब भी समझती है कि अखलात के मुताबिक जब इलाज करती है तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका मुकम्मल और सही इलाज हो जाता है, जिसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं रहती। इस इलाज के बारे में हम बाद में आपसे बात करेंगे और बड़ी तफसील से बात करेंगे कि हमें जो तिब के कौन कौन से वो इलाज हैं जिसको अप्लाई करें तो ये मर्ज़ मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके सिम्टम्स के बारे में बताऊँगा कि इसके चॉकलेट सिस्ट के सिम्टम क्या हैं। उन सिम्टम्स को अगर आप देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप खुद ही पता लग जाएगा कि आपको चॉकलेट सिस्ट हुई है, जिससे बाद में आप मुख्तलिफ जो टेस्ट मैं आपको बताऊंगा उनके जरिए आप इसको वेरिफिकेशन भी हो सकती है, उससे कंफर्म भी हो जाएगा कि आपको चॉकलेट सिस्ट है कि नहीं है। जिन ख्वातीन को चॉकलेट सिस्ट होती है, सबसे पहले कि उनके सर के बाल पतले होकर गिरना शुरू हो जाते हैं, उनको मिग्रेन के अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं, उनको अक्सर सर दर्द की शिकायत हो जाती है, वो अक्सर चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाती हैं, उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। उसके बाद उनके चेहरे के ऊपर और उनके अपर लिप्स के ऊपर बाल आना शुरू हो जाते हैं, जैसे एक मेल का पैटर्न बनता है, इस तरह के बाल आने शुरू हो जाएंगे। और उनको यानी जो तो 18 एज के अंदर, टीन एजेस के अंदर लड़कियों में जो पिंपल्स निकलते हैं, इससे हट के उनको 35 ईयर्स में, 40 ईयर्स के अंदर भी ये उनके चेहरे पे दाने निकलने शुरू हो जाते हैं। थर्ड ये होता है कि उनको जो छातियाँ हैं, जब मेंसेस हो रहे होते हैं तो मेंसेस के दौरान उनकी छातियाँ जो अपने साइज से बढ़ना शुरू हो जाती हैं और हल्का हल्का पेन करना शुरू कर देती हैं। जैसे ही पेन खत्म, जो मेंसेस खत्म होते हैं, साथ छाती का साइज भी नॉर्मल हो जाता है और वो पेन भी उसमें ख़त्म हो जाती है। ऐसी ख्वातीन को भूख नहीं लगती, इनको अक्सर मतली की और कह की कैफियत बनी रहती है, थोड़ा सा खाते हैं इनका पेट फूल जाता है, कभी इनको कब्ज़ की शिकायत होती है और कभी इनको लूज मोशन आ रहे होते हैं।
इसके अलावा इनके पेड़ों के ऊपर, इनके कूल्हे के ऊपर और इनकी टाँगों के ऊपर मोटापा ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इनके मेंसेस जो है वो स्टॉप हो रहे होते हैं। इनके अक्सर जो है वो कमर में शदीद दर्द होती है। इनको कभी ऐसा भी होता है मेंसेस आने से पहले, मेंसेस के दौरान और मेंसेस के बाद जो पेन रहती है, और जैसे मेंसेस तो काफ़ी देर बाद वो पीरियड पेन जो है वो ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही ख़वातीन को जो है कि ये इंटरकोर्स के दौरान शदीद तकलीफ होती है। उसकी वजह ये होती है कि जब ये चॉकलेट सिस्ट यूट्रस के अंदर होती है, जो कि मायोमीट्रियम में एंडोमेट्रोसिस की वजह से डेवलप हो चुकी होती है, तो फिर इनको इंटरकोर्स के दौरान बहुत तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, मुबाशरत में पेन होती है और हत्ता कि मुबाशरत के बाद में भी इनको पेन होती है। जिन ख़वातीन के जो ओवरीज़ के अंदर चॉकलेट सिस्ट बन जाती हैं, जो कि अब चॉकलेट सिस्ट जो है वो ओवरीज़ को मुकम्मल तौर पे घेर लेती है, जिससे वहाँ पर ओवा जो है वो वहाँ से जो है वो रिलीज़ नहीं होता, एग जो है वो मैच्योर नहीं होता, एग अंडर साइज़ रह जाता है और वहाँ डिस्चार्ज वो रिलीज़ भी नहीं होता, जिसकी वजह ऐसी ख़वातीन जो है उनके अंदर प्रेगनेंसी भी नहीं होती। ऐसी ख़वातीन जो हैं वो जब स्टूल पास करती हैं तो उसके अंदर उन्हें तकलीफ़ होती है और सम टाइम उसमें ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। इसी तरह सम टाइम ये होता है कि उनके यूट्रस के अंदर जब एंडोमेट्रोसिस हो जाती है तो फिर उनको बार-बार यूरिन करने की हाजत होती है और उसके अंदर सम टाइम ब्लड भी आ जाया करता है। तो ये है वो सिम्पटम जिनको देख के आप समझ सकते हैं कि ऐसी ख़वातीन को जो है वो चॉकलेट सिस्ट है। अब हम इसके इलाज की तरफ बात करते हैं तो तिब के अंदर इलाज 3 तरीके पे किया जाएगा। तीनों तरीकों को द सेम टाइम आपको करना पड़ेगा और हमारा इलाज जो बताते हैं बहुत ही सिंपल है। इसमें कोई हार्मोनल मेडिसिन नहीं है, इसमें किसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती और हमारा इलाज करने के 3 माह बाद आप दोबारा अल्ट्रासाउंड करके कन्फर्म भी कर सकते हैं कि आपके मर्ज़ कितना ठीक हो चुका था। पहले तो जो मैंने आपको सिम्पटम बताए, अब नेक्स्ट मैं ये भी बता दूं कि इसके डायग्नोज कैसे होता है। सिंपल अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, उससे पता चल जाएगा चॉकलेट सिस्ट कहाँ पर है, क्या यूट्रस के अंदर चॉकलेट सिस्ट है, फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर चॉकलेट सिस्ट है या ओवरी के अंदर चॉकलेट सिस्ट बनी हुई है। अगर इससे भी कंफर्म ना हो सके तो फिर लेप्रोस्कोपी के जरिए भी इसको कंफर्म किया जा सकता है। अब इलाज की मैं बात कर रहा था, मैं इसको फर्दर प्रोसीड करता हूँ। अब एलोपैथी की तरफ देखें, अक्सर ख़वातीन को जैसे मैंने शुरू में बताया, जैसे पता चला चॉकलेट सिस्ट बन गई है, फौरी तौर पर वो सर्जरी की तरफ भाग जाती हैं। अब सर्जरी करवाने के बाद क्या होता है, एक दफ़ा सर्जरी से चॉकलेट सिस्ट रिमूव हो भी गई तो कुछ अर्से बाद ये दोबारा फिर रीअकर कर जाती है। वजह ये होती है उस काज को ठीक नहीं किया जाता, यानी एंडोमेट्रोसिस जो है उसको ठीक नहीं किया जाता, हार्मोन जो थे उसको ठीक नहीं किया जाता, ये लिहाजा ये दोबारा फिर हो जाती है। और कुछ ख़वातीन तो ये करती हैं, पेन में इतनी तंग होती हैं, बार बार वो अपना चॉकलेट सिस्ट का भी ऑपरेट करवा देती, वो एंड पे तंग आके वो यूट्रस ही रिमूव करवा देती हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका पेन ख़त्म नहीं होता, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस जो है वो उनके, तो मैं जैसे बताया कि उनके रेक्टम के अंदर भी होती है। एंडोमेट्रियोसिस जो है वो उनके जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, जो मसाने के अंदर भी होती है। पेन तो उनको फिर भी रहेगी, मसाने के अंदर, कमर के अंदर, उनके टांगों के अंदर, उनके थाइस के अंदर, सम टाइम वो नीचे तक जा रही होती है, उनसे कोई काम हो नहीं रहा होता, तो फिर वो परेशान हो जाती हैं कि हम तो यूट्रस भी रिमूव करवा दी, अब क्या मुसीबत है, हमारी अलार्म ये बीमारी ख़त्म क्यों नहीं होती। तो इसको ठीक करना है तो इसका बेहतर वे ये है कि आप फिलहाल उसको पेंडिंग कर दें, वो लास्ट ऑप्शन है। जब ग्रेड 4 में कहीं चला जाएगा जो है वो चॉकलेट सिस्ट चली जाए, लेकिन शुरू में जहाँ पर काबिल इलाज भी है तिब के अंदर, इस तरीके को अपनाइए जो मैं आपको बता रहा हूँ। और यकीनी तौर पर आप देखेंगे मेरे इलाज के बाद जब दोबारा टेस्ट करवाएंगे तो आप देखेंगे आपका चॉकलेट सिस्ट खत्म हो चुका है। तो इसका इलाज क्या है, सबसे पहले तो ये है कि आपने टकोर करनी है, सिकाई करनी है। वो बड़ी सिंपल सी है। आपने 3 गिलास पानी लीजिए, 1 चम्मच उसके अंदर जो है वो सोडियम क्लोराइड डालना है, यानी जो खाने वाला नमक आपके यहाँ घर में आम होता है, 1 चम्मच उसमें वो डालिए, उसको खूब पकाइए हत्ता कि वो 2 गिलास पानी रह जाए। फिर क्या करना है कि कॉटन का एक कपड़ा लेना है, उसको 3-4 तह बनानी है और वो पानी आपने इतना ठंडा करना है कि उंगली से चेक करें, ज़्यादा तो नहीं है कि आपकी स्किन को जला दे। तो आपने पेड़ों से नीचे, यानी आपने बटन बेली से नीचे पेड़ों के मकाम पर लेट जाना है और आपने उसमें से भगोना है और उसको थोड़ा सा निचोड़ के आपने उसकी सिकाई करनी है और आपने डेली बेस पे इसकी सिकाई करनी है। जब आप ये प्रोसेस ख़त्म हो जाए तो फिर आपने कस्ट्राइल लेना है, उसको भी आपने पहले गरम करके रखा हो, लेकिन इतना गरम हो कि वो जल्द को जलाए नहीं। आप उसे उंगली डाल के चेक कर सकते हैं कि वो इतना गरम है कि वो गरम तो है लेकिन वो स्किन के सेल्स को खराब, स्किन को डैमेज नहीं करेगा।
तो आप उसके ऊँगली के साथ इस तरह मसाज कीजिएगा पेड़ों के ऊपर, तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत अफ़ाका होगा। अब तीसरी चीज़ जो उसके हर्बल जो कॉम्बिनेशन है जिसे हम कहते हैं हर्बो मिनरल कॉम्बिनेशन, वेरी इफेक्टिव, जो मैंने तकरीबन जितनी भी ख़वातीन का मैंने इस तीन चीज़ों को मिला के इलाज किया, अल्हम्दुलिल्लाह उनका चॉकलेट सेस मुकम्मल तौर पे ठीक हुई और दोबारा हुई भी नहीं है, और वो साहिब औलाद भी हुई है जो चॉकलेट सेस की वजह से नहीं हो पा रही थी। तो बहुत सादा सा नुस्खा है, नोट कर लीजिएगा। 10 ग्राम आपने लेना है सरफूका, और 10 ग्राम लेना है दाल कुल्थी, और 1 ग्राम लेना है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड से मुराद ये खाने का नमक। इन तीनों चीज़ों को अलग अलग पाउडर कर लीजिएगा और इनको मिक्सअप कर लीजिए। उसके बाद चाय वाली 1 चम्मच सुबह और रात को खाना खाने के बाद ताज़ा या नीम गर्म पानी से लेना है। अब कुछ ख़वातीन जो है वो पाउडर खाना पसंद नहीं करती, तो वो क्या करें कि 1 चम्मच इस पाउडर को 1 गिलास पानी में पकाएं। जब 1 कप पानी रह जाए उसको ठंडा करके उसे फ़िल्टर कर लीजिए। सुबह खाली पेट ले लें और रात खाना खाने से आधा घंटा पहले ले लीजिएगा। 3 महीने मेरा ये तरीका इलाज पूरी तरीके और अपनाइएगा जैसे मैंने बताया, यानी इसकी सिकाई भी करनी है, अपने मालिश भी करनी है, और ये हर्ब जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया है आपने ये भी करना है। 3 महीने बाद आप अल्ट्रासाउंड करवा के देखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आपकी चॉकलेट सिस्ट जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी होगी। अगर वो बड़े साइज़ में होगी तो काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ हो जाएगी, लेकिन एक सबसे पहला फ़ायदा आपको नज़र आएगा। जो आपको पेनफुल पीरियड्स आते थे, जो 1 माह में 2-2 बार पीरियड आ रहे थे, वो जो क्लॉटेड पीरियड आ रहे थे, वो सारे के सारी अलामतें ख़त्म हो चुकी हैं। बाकी से चॉकलेट साइज़ है वो इंशाल्लाह 95% लेडीज़ के अंदर 3 माह में क्लियर हो जाता है। अगर कुछ को इसके ज़्यादा साइज़ है तो थोड़ा सा टाइम मज़ीद ले सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है। आपको सर्जरी करवाने की और बार-बार अज़ियतनाक अमल से गुज़रने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक तिब चीज़ हमारे यहाँ एक चीज़ बहुत तिब के अंदर है कि जब इलाज करेंगे तो आप उसका परहेज़ भी ज़रूर करेंगे। ऐसी ग़िज़ाएँ खानी बंद कर देंगे जिससे चॉकलेट से जो है वो बहुत बढ़ जाती है। अब कैसे बढ़ती है? आप अचार खाएंगे, खट्टी चीज़ें खाएंगे, बाज़ार की तली हुई चीज़ें खाएंगे, चावल खाएंगे और बड़ा गोश्त खाएंगे, ठंडे पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, तेज़ मिर्च मसालों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, तो आपका चॉकलेट से ठीक नहीं होने वाला है। इन चीज़ों को मुकम्मल तौर पे छोड़ दीजिएगा। और खाने में क्या लेना है? आपने टिंडे, गाजर, मूली, शलजम, घिया तोरी, दाल मूंग की, उसमें है हल्की सी काली मिर्च डालनी है आपने, ज़ीरा सफ़ेद, मोटी इलायची, नमक और हल्दी आप ये डालिएगा। शोरबेदार सालन बनाइएगा। अगर दिल चाहता है तो इसके अंदर आप जो है वो सिर्फ बकरे का गोश्त या देसी मुर्गी ऐड कर सकते हैं, लेकिन किसी सूरत के अंदर जो है आप बड़ा गोश्त इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये और इसके साथ ताज़ा फल आप इस्तेमाल करें, ताज़ा सब्जियों के इस्तेमाल ज़्यादा करें, ग्रीन वेजिटेबल्स के इस्तेमाल करें ज़्यादा करें। आप ग्रीन वेजिटेबल्स के जूसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। आप तुर्श फलों के अलावा बाकी जो फल मीठे आते हैं आप उनके जूसेस इस्तेमाल कीजिएगा, तो इंशाल्लाह इससे आपको मुकम्मल फ़ायदा होगा और आपका चॉकलेट सेस मुकम्मल तौर पे ठीक हो चुका होगा। मज़ीद भी अगर आप इसके बारे में मुझको पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आके अपने सवाल कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसके बारे में डिटेल से आपको जवाब भी दूँगा। नई वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान फ्रॉम लाहौर।